Good morning, students. Myself, Hemant Gupta. Hope you all are well at your home. I am missing you all, but I hope that we will meet very soon. Okay? So, students, today I am going to start first chapter in physics for class 7. The name of the chapter is Heat and its Effects. ठीक है? हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं. So students, first try to understand about this topic. To whom do we call heat? ये heat बोलते किसको है? तो इसका डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री जानते हैं. ठीक है? कि पहले के साइंटिस्ट लोग इस हीट को क्या समझते थे. ठीक है? तो पहले के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो इस हीट को फ्लूइड मानते थे. क्या मानते थे? हीट को फ्लूइड. हालांकि उनका जो ये एजम्पशन था वो कंप्लीटली रॉन्ग, गलत था. वो ये मानते थे कि अगर किसी बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो वो बॉडी में फ्लूइड गेन हो जाता है, और जब वो बॉडी हीट लूज करता है इसका मतलब वो फ्लूइड उस बॉडी से लूज हो जाता है. लेकिन ये बिल्कुल ही गलत था. दैट वॉज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है? इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी दो साइंटिस्ट जिनका नाम था काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट, ये दोनों साइंटिस्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे कि उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है. बहुत ध्यान से समझेंगे इसको. हीट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंस ऑफ वार्म. ठीक है? जो गर्माहट का एहसास दिलाता है. What is heat? Heat is a form of energy. So today, आज हम लोग हीट के कौन सा डेफिनेशन यूज करते हैं? We say that heat is a form of energy. एनर्जी का एक फॉर्म है. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लाइट, साउंड, ये सब भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. हम लोग सब आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में. जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेगे, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे. There we will also see that sound is also a form of energy. Light is also a form of energy. ठीक है? In this chapter we are dealing with heat. तो heat भी क्या है? यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. ठीक है? जो हमें कैसा एहसास करवाता है, कैसा फील करवाता है? इट क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ वार्म, गर्माहट के एहसास करवाता है. ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक हीट. और ये डेफिनेशन जो है हीट का, दो साइंटिस्ट ने दिया था. उनका नाम क्या है? In the beginning of 19th century, two scientists named Count Rumford and James Prescott established that what is heat? Heat is a form of energy. हीट एक एनर्जी का फॉर्म है. इस लाइन को किसने कहा था? दो साइंटिस्ट. उनका नाम क्या था? काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट. ठीक है? सो if anybody asks you that define heat, or what do you mean by heat, then you can write or say that heat is a form of energy, is a form of energy which creates the sensation of warmth. ठीक है?
ये वार्म की सेंसेशन क्रिएट करता है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है ना। तो ये जो सेंसेशन क्रिएट कर रहा था, ऑब्वियसली लिविंग बीइंग्स में सेंसेशन क्रिएट होती है कि नहीं? वी ऑल नो दैट हमारे सराउंडिंग में दो ही तरह के हैं, या तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये जो सेंसेशन क्रिएट होती है ये ऑब्वियसली किस में होती होगी? लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब में ये सेंसेशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग अभी तक क्या सीखे कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। माइंड इज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इज कंजर्व। एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। हम आगे क्लास में पढ़ेंगे अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें एक प्रिंसिपल है, एक एनर्जी की एक लॉ है, और वो ये लॉ ये स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ चेंज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज दिस एनर्जी इज कांस्टेंट, और यू कैन से दैट दिस एनर्जी इज फिक्स्ड इन यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। So, our next topic is about the conversion of energy. Conversion of energy. एनर्जी का कन्वर्जन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक फॉर्म एनर्जी से दूसरे फॉर्म एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। I mean to say that many other forms of energy can be converted into heat energy. Many other forms of energy. बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मीन टू से दैट केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जीज है। तो ये जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज दिस हीट एनर्जी कैन ऑल्सो बी गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे हम एनर्जी का कन्वर्जन कर सकते हैं। So our next topic is conversion of energy. हम लोग देखते हैं conversion of energy. First example is when we rub our hands, ठीक है। जब हम अपने हाथ को रब करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? What do we observe? What do we feel? हम कैसा फील करते हैं? Our hand, our palm, ठीक है, ये हमारा गर्म हो जाता है। Our palm becomes warm, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम दोनों हाथ को रब करते हैं, then actually what we are doing, क्या कर रहे हैं? जब दोनों हाथ को रब कर रहे हैं तो एक्चुअली ये पाम इस पाम के ऊपर और ये पाम इस पाम के, दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रहा है नहीं ये दोनों, ठीक है। तो कुछ वर्क हो रहा है, इसको हम लोग कौन सा एनर्जी बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग रब करते हैं, जैसे जैसे रब करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी। सो व्हेन वी आर रबिंग आवर हैंड्स टुगेदर, then the mechanical energy gets converted into heat energy. तो यहां हमने क्या देखा? कौन सा एनर्जी का कन्वर्जन किस एनर्जी में होगा? मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू विच एनर्जी? हीट एनर्जी। इसलिए तो हमारा पाम गर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हुआ? हीट एनर्जी। दिस मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी when we rub our hands together, ठीक है। तो ये पहला कन्वर्जन। दूसरा कन्वर्जन देखते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। यू ऑल नो दैट, सबको पता है कि फ्यूल कंटेंट्स केमिकल एनर्जी, ठीक है। फ्यूल्स में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, वुड, केरोसिन, बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिसमें सब में क्या है? सारे फ्यूल्स में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। सो व्हेन वी बर्न फ्यूल,
then that chemical energy get converted into heat energy. जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एनर्जी. So here we can say that the chemical energy stored inside the fuel, फ्यूल के अंदर जो chemical energy stored है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी. Chemical energy, ठीक है, which is stored in the inside the fuel get converted into which energy? Heat energy. कब? जब ये बर्न होगा. कौन बर्न होगा? फ्यूल. तो फ्यूल पे जो प्रेजेंट एक केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीट एनर्जी. तो कुछ समझ में आ रहा है? यहां दिख रहा है ना? ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना? यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है. कन्वर्जन, कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी बदल रहा है. किसमें? मैकेनिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी. डोंट गेट कंफ्यूज. जरूरी नहीं है कि मैकेनिकल से हीट. क्या हीट से मैकेनिकल एनर्जी नहीं हो सकती? इट इज ऑल्सो पॉसिबल. वी कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल सी इन ऑटोमोबाइल्स, फॉर एग्जाम्पल बाइक्स, कार, ये सब पेट्रोल या डीजल से चलते हैं ना? तो जब पेट्रोल या डीजल बर्न होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? हीट. और वो हीट किसमें कन्वर्ट होता है? मैकेनिकल एनर्जी में. कैसे? वो हीट एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है? वही मैकेनिकल एनर्जी तो क्या करवाता है? एक फोर्स प्रोवाइड करवाता है. किसको? इंजन को. ऑटोमोबाइल्स के इंजन को एक फोर्स देता है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है. समझ में आ रही है? गाड़ी कैसे आगे चलती है? जब उसको एक फोर्स लगता है, जब उसका मशीन काम करता है. ठीक है? तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवाता है? कौन प्रोवाइड करवाता है कार में? मैकेनिकल एनर्जी. और ये मैकेनिकल एनर्जी कैसे आती है? जब हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है? मैकेनिकल. तो हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में कब हो पाता है? जब फ्यूल बर्न होता है. जब पेट्रोल या डीजल जब बर्न होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? पेट्रोल डीजल के बर्न होने से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट एनर्जी. ठीक है? क्योंकि वो फ्यूल है. अभी जस्ट हमने पढ़ा कि उसके अंदर केमिकल एनर्जी है पेट्रोल डीजल, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी. नाउ दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी एक तरह का फोर्स प्रोड्यूस करता है. किस पे? इंजन पे. गाड़ी के इंजन में फोर्स प्रोवाइड करवाता है जिसकी वजह से गाड़ी आगे चलती है. समझ में आ रहा है? सो हियर वी कैन से दैट द हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल और डीजल. ठीक है? पेट्रोल और डीजल के जलने से जो एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है? यही मैकेनिकल एनर्जी काम करवाता है. मैकेनिकल एनर्जी. तो कार में या बाइक में, ठीक है, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. हीट एनर्जी का कन्वर्जन. और ये हीट एनर्जी कहां से आती है? बाय बर्निंग ऑफ डीजल और पेट्रोल. डीजल और पेट्रोल जब बर्न होता है, और उस डीजल और पेट्रोल में क्या कंटेंट है? कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी. ठीक है? जब वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? हीट एनर्जी. फिर वो हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल. यही मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन करवाती है, काम करवाती है, फोर्स लगाती है. किस पे? इंजन पे. तब गाड़ी आगे चलती है. ठीक है? तो यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. ठीक है? रूम हीटर सब लोग जानते हैं. यू ऑल नो दैट. बहुत सबके घर में होगा कि रूम हीटर. ठीक है? ठंड के समय में हम लोग यूज करते हैं. तो ये रूम हीटर है को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में? इलेक्ट्रिसिटी. जब ये इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी? हीट एनर्जी. होता है ना? रूम हीटर जो होता है उस रूम हीटर में कॉइल्स लगे होते हैं. जब हम प्लग सॉकेट में लगाते हैं तो एक्चुअली हम उसको क्या पहले प्रोवाइड कर रहे हैं? दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है? हीट एनर्जी. वो कॉइल धीरे धीरे गर्म होने लगता है और गर्म होकर के कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करता है? हीट एनर्जी. रूम हीटर हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो हियर इन केस ऑफ रूम हीटर विच एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू विच एनर्जी?
कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इसका हम रिवर्स भी देख सकते हैं, हीट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इन थर्मल पावर प्लांट, यू ऑल नो दैट, सबको पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना? तो किसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? इन थर्मल पावर प्लांट कोल की मदद से। ठीक है, तो कोल जब बर्न होगा, कोल में क्या प्रेजेंट है? कोल एक तरह का फ्यूल है, जस्ट अभी हमने पढ़ा कोल एक फ्यूल है, और फ्यूल में क्या प्रेजेंट है? केमिकल एनर्जी। और जब कोल बर्न होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोग वहां पे बड़े बड़े बॉयलर्स में वाटर रखी होती है। ठीक है, इन थर्मल पावर प्लांट्स में बड़े बड़े बॉयलर्स में वाटर होती है, उस वाटर को गर्म किया जाता है। ठीक है, उस वाटर को गर्म विद द हेल्प ऑफ कोल। तो कोल क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी किसको सप्लाई जा रहा है? वाटर। अब वो वाटर, पानी जब गर्म होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा। उस स्टीम का यूटिलाइजेशन होता है किसमें? उस स्टीम का यूज किया जाता है टरबाइन्स को रोटेट करवाने में। टरबाइन्स में ब्लेड लगे होते हैं, उस ब्लेड को रोटेट करवाने में, और वो टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, एक रॉड होती है उस। अगर टरबाइन्स का फैन रोटेट करेगा तो कौन रोटेट करेगा? शाफ्ट। और शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो शाफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर, और जनरेटर जब ऑपरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सो हियर वी कैन से दैट heat energy can also get transformed into electrical energy. बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता रहा हूं कैसे ये हीट एनर्जी का कन्वर्जन हुआ इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज होता है? कोल, है ना? हम लोग अभी तक ये पढ़े थे पिछले क्लास में कि थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? विद द हेल्प ऑफ विच फ्यूल? कोल, कोयला के जलने से। तो कोयला जब जलती है, जब कोल बर्न होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसमें होता है? पानी को गर्म करने में। और पानी से जो स्टीम प्रोड्यूस होता है, उस स्टीम से बाय फोर्सली किसको रन करवाया जाता है? टरबाइन्स के ब्लेड। ठीक है, अब टरबाइन जब रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ जनरेटर कनेक्ट है, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो ओवरऑल हियर वी सी दैट मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन गेट ट्रांसफॉर्म और गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आ रही? जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हीट एनर्जी में हुआ। ये किस केस में हुआ था? ये किस केस में होता? व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, तो कुछ वर्क कर रहे हैं ना। ठीक है, जैसे कि ये कोई बॉडी और ये कोई दूसरा बॉडी, जब मैं इसको रब करूंगा, बहुत रब करूंगा, बहुत लगातार ऐसे रब कर कुछ वर्क कर रहा हूं, ये कौन सा एनर्जी है मैं यूज कर रहा हूं? कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में। कब हो रहा है? जब ये दो बॉडी, एक बॉडी को मैं दूसरे बॉडी के ऊपर रब कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या पढ़े थे? केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें होता है? फ्यूल्स में। ठीक है, जब फ्यूल को बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर का जो केमिकल एनर्जी है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े हीट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है? मैकेनिकल, इन ऑटोमोबाइल्स, कार, बाइक्स, इस सब में जो हम लोग पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं, जो वो पेट्रोल और डीजल बर्न होती है तो उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हीट एनर्जी फोर्स प्रोवाइड करती है उस ऑटोमोबाइल्स के इंजन को। ठीक है, जिससे कि वो वर्क करना शुरू करता है, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये वी कैन से दैट हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। किस केस में हुआ था? रूम हीटर। समझ में आ रहा है? रूम हीटर केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो सकती है। और फाइनली हम लोग ने देखा था कैसे इन थर्मल पावर प्लांट हीट एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। ठीक है, सो दिस ओवरऑल कंक्लूड्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है कैसे एनर्जी कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। नाउ स्टूडेंट
बता रहा हूं उसको पहले समझने की कोशिश करें। आई विल गिव हैंड रिटन नोट्स टू ऑल ऑफ यू। मैं सबको दूंगा हैंड रिटन नोट्स। पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने बेसिकली दो चीजें सीखी है कि ये हीट होता क्या है, ठीक है। हीट क्या होता है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ वार्मथ, ये सीखा। उसके बाद सीखा कि कैसे ये, अगर ये एनर्जी का फॉर्म है तो ऑब्वियसली इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में या किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस हीट एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये क्वांटिटी हो हीट, तो पक्का इसको हम लोग मेजर भी कर सकते होंगे। हमने पढ़ रखा है फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर, तो हीट को भी तो हम लोग मेजर करते हैं। तो अगर हम हीट को मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली इसको मेजर करने का कुछ यूनिट होगा, एसआई यूनिट। आई एम टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट, यू ऑल नो अबाउट एसआई यूनिट, है ना। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का हम लोग एक एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट टू मेजर दिस क्वांटिटी हीट? द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, ठीक है। इसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, इसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट। हीट का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है, ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से, छोटा सा एक्सपेरिमेंट से हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है our next topic is effects of heat। हीट के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फॉर दिस आई कंसिडर वन वेसल, मैं वेसल कंसिडर, ठीक है। For this I consider one vessel and fill this vessel with water। मैं इस वेसल को वाटर से फिल कर दिया। कहां तक फिल किया? अप टू द ब्रिम ऑफ दिस वेसल। ब्रिम मींस अप टू दिस नेक पोर्शन, ठीक है। ये नेक पोर्शन दिख रहा है ना इस वेसल का, इसके नेक पोर्शन तक मैं इस वेसल को वाटर से फिल अप कर। तो दिस इज अ वाटर which is get filled inside this vessel। Now what I do, I put some pieces of vegetables। मैं कुछ vegetables का pieces इसके अंदर ड्रॉप कर दिया। तो ये vegetable pieces यहाँ नीचे आकर के ठीक है, ये मैंने क्या यहाँ पे ड्रॉप किया है? दिस इज योर pieces of vegetables। Now I start heating this vessel from the bottom। मैं bottom से इस vessel को heat करना स्टार्ट कर। मैं इस vessel को bottom से क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। So what you will observe, क्या ऑब्जर्व करेंगे इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से? हम क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। दैट विल गिव द इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, वन बाय वन वी डिस्कस द ऑब्जर्वेशन कि व्हाट वी विल ऑब्जर्व व्हेन। तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया था? अगेन आई एम रिवाइजिंग। क्या मैंने कंसीडर किया? एक वेसल, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब ये नेक पोर्शन, ठीक है। तो इसके नेक पोर्शन तक पूरा मैंने इसको वाटर से फिल कर दिया। एंड देन व्हाट आई डू, आई drop some vegetable pieces inside this vessel and then start heating this vessel from the bottom। What we will observe? See, first what we will observe, जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा ना। वाटर बिकम्स वार्म। एज वी आर हीटिंग दिस वेसल, जैसे कि हम इसको हीट कर रहे हैं तो पानी अंदर का गर्म हो जाएगा,
इट मीन्स अगर पानी अगर गर्म होगा तो ऑब्वियसली इस वाटर का टेम्परेचर पहले के टेम्परेचर से इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो इसका ये मतलब होता है कि हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो उस सब्सटेंस के किसमें इंक्रीमेंट आती है? टेम्परेचर में। उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, पहला इफेक्ट हमने क्या देखा? हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इजी पॉइंट है ये। ठीक है, ये इफेक्ट क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने यही ऑब्जर्व किया कि पानी गर्म हो गया और पानी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो पहले से ज्यादा हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इसलिए हम वी कैन से दैट हीट कॉजेज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया? हीट तो बढ़ गया। सेकंड हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे ये हीट हो रहा है, एज वी आर हीटिंग दिस वेसल, देन सम वाटर गेट ओवरफ्लोज। कुछ पानी बाहर की तरफ आ रहा है। सम वाटर गेट ओवरफ्लो थ्रू दिस वेसल। इस वेसल से कुछ पानी बाहर की तरफ आ रहा है। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने पानी को गर्म किया, ठीक है, तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो इस हीट एनर्जी को गेन किया। किसको गेन किया? हीट एनर्जी को गेन किया। ठीक है, और हीट एनर्जी को गेन करने के बाद वो थोड़ा एक्सपैंड हो गया, फैल गया, एक्सपैंड हुआ। और जब एक्सपैंड हुआ तो मैंने तो पहले ही इसमें वाटर कहां तक भर के रखा था? इसके ब्रिम पोर्शन तक, इसके नेक पोर्शन तक वाटर रखा था ना। तो जब मैं इसको वाटर को हीट करूंगा तो ड्यू टू एक्सपेंशन, फैलने की वजह से, इसका वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से, सम वाटर विल गेट लीक थ्रू दिस वेसल। ये कुछ वाटर इससे बाहर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मैंने ऑब्जर्व किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हीट कॉजेज एक्सपांशन। हीट एक्सपांशन कॉज करता है। समझ में आ रहा है? सेकेंड इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। हीट कॉजेज एक्सपेंशन। दिस इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेकेंड नंबर इफेक्ट, ये हीट एक्सपेंशन कॉज करता है। हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही देखेंगे कि हीट कैसे एक्सपेंशन क्रिएट करता है, कॉज करता है। समझ में आ रहा है? अच्छे से देखेंगे इसका रीजन क्या है। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि इसके अंदर का जो ये वेजिटेबल्स जो पीसेस है, जो पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स है, वो क्या हो गया? वो पहले के जैसा नहीं रहा। पहले सब रॉ था, कच्चा था। गर्म करने से पहले ये पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स कैसा था? कच्चा था, रॉ पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स थे। लेकिन जब पानी गर्म होने लगा, जब पानी गर्म होकर के जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लिया, तो ये इसमें क्या चेंजेस आया? ये पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स अब सॉफ्ट हो गया, इसका टेस्ट भी चेंज हो गया। यू ऑल नो दैट, सबको पता है कुकिंग ऑफ फूड इज विच टाइप ऑफ चेंज? केमिकल चेंज। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड किस तरह का चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। तो एक तरह से जब हम इसको हम हीट एनर्जी जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सबके सब कन्वर्ट हो गया ना। किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये पक गया है। वेजिटेबल्स, जो पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स इसके अंदर रखा है वो पक चुका है ना। इसके टेस्ट में चेंज आ गया है ना, ये सॉफ्ट हो गया पहले से। इसका मतलब हीट कॉजेज केमिकल चेंज। हीट केमिकल चेंज भी लाता है। तो थर्ड इफेक्ट, वी सी दैट हीट कॉजेज केमिकल चेंज। ला रहा है केमिकल चेंज यहां पे। पहले से ये सॉफ्ट हो गया, इसका टेस्ट भी चेंज हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अभी तक हमने 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ा। ध्यान से, पहला ऑब्जर्वेशन क्या पढ़ा? कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, ठीक है ना, इसका पानी का टेम्परेचर, इट मींस हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने ये ऑब्जर्व किया, हीट कॉजेज एक्सपांशन। तभी तो ये वाटर ओवरफ्लो होकर के बाहर आया, है ना। वाटर ओवरफ्लो करके बाहर आया, इसका मतलब है हीट कॉजेज एक्सपांशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि जो अंदर में मैंने कुछ पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स रखे थे वो अब पक चुका है, सॉफ्ट हो गया, इसका टेस्ट चेंज हो गया। इट मींस हीट कॉजेज केमिकल चेंज, हीट केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और क्या इफेक्ट हो सकता है? और क्या हो सकता है? इसके अंदर का जितना भी बैक्टीरिया प्रेजेंट था पहले, बिफोर, इसके अंदर
जब हम इसको हीट करने से पहले इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया मौजूद था, ठीक है, क्या वो रहेगा? अब वो नहीं रहेगा। आफ्टर हीटिंग अब वो बैक्टीरिया इसमें नहीं रहेगा, दे ऑल विल डाई, सब मर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन टेम्परेचर लिमिट होता है, ठीक है, सर्टेन टेम्परेचर को टॉलरेट करने का लिमिट होता है। तो जैसे मैंने इस वाटर को गर्म करना स्टार्ट किया तो इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से जो बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद था वो सब अब मर चुके होते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट हीट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, हीट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है अभी हमने देखा ही, पानी को गर्म करने से पहले और पानी को गर्म करने के बाद अगर हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो पानी गर्म करने से पहले से बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन आफ्टर बॉइलिंग दिस वाटर वो सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं, सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं। सो वी कैन से दैट हीट अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, हीट अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो अभी तक बेसिकली हमने ये 4 इफेक्ट्स पढ़ा, हीट कॉजेज इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हीट कॉजेज एक्सपांशन, हीट कॉजेज केमिकल चेंज एंड हीट अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है। तो ये चारों इफेक्ट्स जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, ये किसकी वजह से हो रहा है सर? ये सारा इफेक्ट्स किसकी वजह से हो रहा है? हीट हो रहा है ना। सो हीट ब्रिंग्स ऑल दीज चेंजेस और यू कैन से दैट दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। ये हीट के अलग अलग इफेक्ट्स हैं। ये एक्सपेरिमेंट से मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? क्या कुछ डाउट है? इज दिस क्लियर? सब कुछ क्लियर है? नाउ we will discuss about the next topic, that is expansion of heat, expansion of substance, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का एक्सपांशन जो होता है, फैलता है हीट की वजह से, ड्यू टू हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे एक्सपांशन होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो whenever we supply heat, whenever we give heat to any substance, किसी भी substance तो basically 3 फॉर्म में हो सकते हैं। इट मे बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं या गैस भी हो सकते हैं। तो जब कभी हम किसी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, उस सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है वो इस हीट एनर्जी को गेन करता है, और गेन करने के बाद सारे मॉलिक्यूल्स पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करने लगते हैं, फास्ट मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गेट इंक्रीजेस। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, समझ में आ रही है, एवरेज डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से ऑब्वियसली उसका उस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले जितना वॉल्यूम था उससे ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का जो के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस था वो बढ़ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब वो सब्सटेंस एक्सपैंड हो गया। सो वी कैन से दैट व्हेनेवर वी हीट एनी सब्सटेंस, either it may be solid, liquid or gas, then that substance expand। तो वो सब्सटेंस फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। क्यों एक्सपैंड हो जाता है? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि whenever we supply heat to the substance, then the molecules of that substance receives the heat energy or gains the heat energy and start moving or vibrating very fastly, बहुत फास्टली मूव करने लगता है, so that the average distance between the molecules which increases the volume of the substance। एवरेज डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ओवरऑल द सब्सटेंस गेट एक्सपैंड, ठीक है।
Students, don't get panic about the notes. I will provide my handwritten notes to all of you so that it will be easy for all of you. ठीक है? तो हम लोग ये expansion of solid, liquid, gas अगले क्लास में देखेंगे. ठीक है? For today, this much only. Try to understand what I have taught today. Okay? So that's it for today. Okay, bye. Thank you.